अनिरुद्ध की कोशिश और जनक का लापता होना। दोस्तों, अनिरुद्ध ने जनक को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता, जनक का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन बिपाशा ने सब कुछ इतना प्लान किया कि कोई भी जनक को ढूंढ नहीं सकता। क्या तुम सच में जनक से इतनी नफरत करती हो बिपाशा? हम सब पूछते हैं बिपाशा से। दोस्तों, अर्शी की सच्चाई, जनक के लिए नफरत या खुद का स्वार्थ? जी हाँ दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बीच अर्शी ने सिर्फ एक काम किया, अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंस दी। जनक के गायब होने की उसे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि जनक में रहे या तो फिर गायब हो जाए। उसे क्या मतलब, बस उसकी जिंदगी तबाह करना चाहती थी और यही हुआ। उसकी सारी अटेंशन सिद्धार्थ के साथ नए बिजनेस प्रोजेक्ट पे हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्शी की दूसरी तरफ जनक गायब हो गई है। अनिरुद्ध चीखता चिल्लाता है और ढूंढने में उसे व्यस्त है। तभी अर्शी ने कोल्डली जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता अनिरुद्ध, तुम्हें मेरे बिजनेस और सिद्धार्थ की पार्टनरशिप पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अर्शी के लिए जनक सिर्फ एक बड़ा धोखा है, लेकिन असली सच ये है कि अर्शी सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा, दौलत और नेम फेम चाहिए। उसको ये नहीं पता कि उसका पति कैसा फील कर रहा है और उसका पति कैसे होना चाहिए, घर कैसे चलना चाहिए। मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी तरफ झनक बन गई है एक बार डांसर। जी हाँ दोस्तों, उसके गायब होने के बाद और उसको एक ब्रोथल में भेज दिया गया है, तो वहां से उसको एक जो है डांस पार्टी में डांसर के रूप में ले जाया गया है। जी हाँ दोस्तों, झनक पूरी तरह से बिपाशा के जाल में आ चुकी है। उसे एक शराब और नाच गाने वाले बार में भेज दिया गया, जहाँ उसे नशे की हालत में नाचने को मजबूर किया। गाना गाओ, नाचो, दो आदमी उसके पास पास घूम रहे थे। जी हाँ दोस्तों, झनक अब समझ गई थी कि उसका सिर्फ बेचना ही नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल भी किया जा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, लेकिन वो हर हालत में अपनी इज्जत बचाने की सोच रही थी। तभी दोस्तों, आदित्य का शौक, जनक को बचाने वाला दोस्त। जी हाँ दोस्तों, जिस बार में जनक को दिखाया गया, वो इवेंट एक्चुअली आदित्य के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। जैसी उसकी नज़र जनक पर पड़ी, वो शौक हो गया। जनक जनक यहाँ क्या कर रही है? आदित्य और जनक पुराने कॉलेज फ्रेंड्स और सूट पे बिजनेस में और काम में दोस्त हैं। वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये जानता था कि जनक कभी भी ऐसी जगह नहीं आ सकती। आदित्य ने बिना वक्त गवाए जनक को वहां से निकालने का प्लान बनाया। दोस्तों, जब वो आदमी जनक को जबरदस्ती स्टेज पर भेजने वाले थे, तभी आदित्य ने एंट्री मार दी। बस बहुत हो गया, आदित्य चिल्लाया। वो सीधा उन लोगों के सामने आया और जनक का हाथ पकड़कर खींच लिया। ये लड़की कोई नाचने वाली नहीं है, ये मेरी दोस्त है और इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसने सिक्योरिटी बुलाकर सबको वहां से हटा दिया और जनक रोती हुई उसके गले लग गई। बोलती है, मुझे लगा मैं कभी नहीं बचूंगी। जनक का गला भर गया था। जी हाँ दोस्तों, और इतने में बिपाशा का बायोलॉजिकल फादर शॉक में था। वो गुस्से से बड़बड़ाता है, तू कौन है बे आदित्य? कौन है तू? कौन, कहाँ का गुंडा है तू? तू कैसे में मैंने ये मेरी लड़की है, मैंने इसको खरीदा है। आदित्य ने जवाब दिया, तूने खरीदा है? तू कौन होता है किसी इंसान को खरीदने वाला? तो उससे बोल रहा हूँ ना, ये मेरी फ्रेंड है। और तभी आदित्य ने जनक का हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता जनक। अनिरुद्ध को मिलेगी जनक या फिर कोई नया ट्विस्ट? जी हाँ दोस्तों, दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिलता है जनक अभी भी अनिरुद्ध से दूर थी। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या अनिरुद्ध मुझे ढूंढ पाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जनक कहाँ जाएगी? बिपाशा ने तो उसका भरोसा तोड़ दिया, अरसी उसे बेइज्जत कर चुकी है और अनिरुद्ध अब भी उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो घर से दूर है। ना ही घर है जो जनक उसको बता सके, और ना ही अनिरुद्ध को जनक का पता है। तो अब वो दोनों कैसे मिलेंगे? क्या जनक वापस लौटकर घर जाएगी या फिर उसका एक नया सफर शुरू होगा? आगे क्या होगा? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये ट्विस्ट से भरा धमाकेदार ट्रैक है जो ऑडियंस को स्क्रीन से जुड़ा रखेगा। तो आप भी इंतजार रखें, अगले एपिसोड में क्या होगा मैं जल्द आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ दोस्तों।